आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिलों पर दस्तखत का तनाज़ा। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी की खिदमात एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन को वापस कर दी। ऐवान सदर का वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को खत लिखा। प्रिंसिपल सेक्रेटरी वकार अहमद की खिदमात सदर को मजीद दरकार नहीं। हुमैरा अहमद को प्रिंसिपल सेक्रेटरी मुकर्रर किया जाए। ग्रेड 22 की हुमैरा अहमद इस वक्त सेक्रेटरी सकाफती विरसा फराइज अंजाम दे रही है। सदर मुमलिकत कसूरवार निकले तो नाअहल हो सकते हैं। साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर कहते हैं, सदर साहब कह रहे हैं बिल को गैर मौसर करके दाखिले दफ्तर कर दिया जाए। आइन सदर को कानून साजी को गैर मौसर करने की इजाजत नहीं देता। जुबानी तौर पर दोनों बिल वापस नहीं भिजवाए जा सकते, तहरीरी सबूत लाना होंगे। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, आर्मी एक्ट कवानीन बन चुके, दोनों कानून सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हैं। इसके लिए फुल कोर्ट बनाना होगा। सुप्रीम कोर्ट दोनों बिल से मुताल्लिक फैसला दे सकती है। मामला इतना सादा नहीं, सदर को जवाब देना पड़ेगा। उनके बयान की इंक्वायरी होनी चाहिए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। शहबाज शरीफ की एवनफील्ड अपार्टमेंट्स के बाहर गुफ्तगू। कहा, सदर जिस बिल को चेक करते हैं उस पर दस्तखत भी करते हैं। आईनी ओहदे पर बैठे शख्स को जबानी कलामी बात नहीं करनी चाहिए। सदर ने इतने दिन इंतजार क्यों किया, ये एक सवालिया निशान है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत निगरान वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। इजलास में निगरान वफाकी काबीना मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल पर गौर करेगी। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ काबीना इजलास के बाद कराची रवाना होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई की तोशाखाना केस में सजा के खिलाफ अपील पर समाअत आज होगी। चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तली और जमानत पर रिहाई की दरखास्त पर भी समाअत होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब कर रखा है। निजी स्कूल की तालिबात और असातिज़ा के वफ्द का जिना हाउस का दौरा। वफ्द के अरकान का जिना हाउस की हालत पर इजहार अफसोस। हुकूमत से वाक़े में मुलव्वस शरपसंदों को सजा देने का मुतालबा। रियासत जालिम नहीं मजलूम का साथ देगी। निगरान वज़ीर-ए-आज़म की जड़ावाला सानहे के मुतासरीन को यकीन दहानी। जड़ावाला में मसीही कम्युनिटी से खिताब में अनवारुल हक काकड़ ने कहा, इंतहा पसंदों पुरतशद्दुद रवैयों का किसी मजहब या अकीदे से कोई ताल्लुक नहीं होता। जड़ावाला वाक़े का किसी मजहब से कोई ताल्लुक नहीं। दुश्मन कोई और, इसका हदफ और मकासद कुछ और हैं। दुश्मन कान खोल कर सुन ले, अपने लोगों का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। अक़लियतों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की जिम्मेदारी है। अगले चीफ जस्टिस जड़ावाला तशरीफ लाए। मिलिट्री लीडरशिप ने यकीन दिलाया, अक़लियतों के हुकूक पर कोई समझौता नहीं होगा। निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने वाक़े से मुतासिर मसीही बरादरी में इमदादी चेक तकसीम किए, उनकी दिलजोई की। मुतासरीन का निगरान वज़ीर-ए-आज़म से इजहार तशक्कुर। अनवारुल हक काकड़ की गिरजा घर आमद, असर नौ तामीर की पेशरफ्त का जायजा लिया। मैं आपका घर दोबारा बनाऊंगा। सिराजुल हक ने जड़ावाला वाकया लोगों को लड़ाने की साजिश करार दे दिया। कुरान पाक और गिरजा घरों को जलाने में मुलविस अफराद को सरेआम सजा देने का मुतालबा। अमीर जमात इस्लामी का जड़ावाला का दौरा, मसीह बरादरी के मुतासरा खानदानों और पादरियों से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में पुलिस और इंतजामिया के किरदार पर भी सवाल उठा दिया। सिराजुल हक काल खिदमत फाउंडेशन के तहत मुतासरा घरों की तामीर और इलाके में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट नस्ब करने का ऐलान। बोले, जिन बच्चियों का जहेज लूटा गया, जमात इस्लामी उनके लिए दुगने जहेज का बंदोबस्त करेगी। सानिहा जड़ावाला पर अमरीका में मुकीम पाकिस्तानी भी सोगवार। व्हाइट हाउस के बाहर पाकिस्तानी अमरीकी मसीही कम्युनिटी की दुआई तकरीब। शुरका ने हमला करने वालों को सख्त सजाएं देने का मुतालबा किया।
इसके हवाले से बहुत सारे फैक्ट सामने आ चुके हैं, आप भी उसके विक्टिम रहे हैं। उस पर सबसे पावरफुल पीस ऑफ ओपिनियन केम फ्रॉम जनरल बाजवा, जबकि उन्होंने खुद कहा कि देयर वाज नो सच थिंग एज डॉन। डॉन लीक्स कोई साजिश नहीं थी, साबिक आर्मी चीफ कमर बाजवा तस्दीक कर चुके। तारिक फातमी की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू, कहा एक्सटेंशन के लिए सब कुछ किया गया, जिन लोगों ने ये किया वो मान रहे हैं। शुक्र है मेरी जिंदगी में सच सामने आ गया। साइफर इंतहाई हसास दस्तावेज थी, उसे ऑफिस से बाहर भी नहीं जाना चाहिए था। चेयरमैन पीटीआई समेत सबके लिए दुआगो हूं। साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खुसूसी अदालत में पेशी। FIA की साइफर केस में जिस्मानी रिमांड की इस्तरा, अदालत ने 4 रोजा रिमांड दे दिया। वाइस चेयरमैन PTI के वकील शुएब शाहीन की जानिब से रिमांड की मुखालिफत, खुसूसी अदालत में इन कैमरा समात हुई। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत इस्लामाबाद में खुसूसी अदालत कायम की गई है, जिसके जज अबुल हसनात जुल्करनैन हैं। तोशा खाना केस में चेयरमैन PTI की अपील सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच कल से समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस मज़ाहिर नकवी और जस्टिस जमाल मंदोखेल भी शामिल हैं। चेयरमैन PTI ने तोशा खाना केस में हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर की थी। पंजाब हुकूमत की अपील मुस्तरद, लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज इलाही को तमाम मुकदमात में जमानत देने का फैसला बहाल कर दिया। सिंगल बेंच ने तमाम मुकदमात में जमानत मंजूर की थी, तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। लाहौर की एहतसाब अदालत ने परवेज इलाही के जिस्मानी रिमांड में 29 अगस्त तक तौसी कर दी। परवेज इलाही को जाती मौलिद से इलाज और घर वालों से मुलाकात की इजाजत मिल गई। तहरीरी हुक्मनामा जारी। एंटी करप्शन डिपार्टमेंट की टीम का जरताज गुल की गिरफ्तारी के लिए डेरा गाजी खान में घर पर छापा। साबिक वफाकी वजीर के खिलाफ गुज़िश्ता रोज तरक्याती मंसूबों में करप्शन, किक बैक्स, खुदबुर्द के इल्जाम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल से निगरान वजीर कानून अहमद इरफान असलम की मुलाकात। जराये के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में होने वाली मुलाकात तकरीबन 1 घंटा जारी रही। भारतीय फौज की LOC पर सीज फायर की फिर खिलाफ वर्जी। नकियाल सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग, 60 साल का शहरी गयास शहीद हो गया। ISPR का कहना है भारतीय मुहिमजोई का जवाब अपनी मर्जी की जगह और वक्त पर दिया जाएगा। पाकिस्तान अपनी सरहदों पर अमन का ख़्वाहां है। शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। भारतीय फौज की फायरिंग से इलाके में घास काटने वाली 3 ख़वातीन शदीद खौफ का शिकार हुई। भारतीय फौज कुछ अरसे से सीज फायर की सरीहन खिलाफ वर्जी कर रहा है। रानीपुर हवेली में तशद्दुद से कमसिन मुलाजमा की हलाकत। जुल्फिकार भुट्टो जूनियर की गांव पहुंचकर फातिमा के वालिद से तासियत। कहते हैं कमसिन फातिमा के साथ बहुत जुल्म हुआ, वो शहीद है। मुलजिम को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। पूरा सिंध आपके साथ है। कराची FB एरिया गुलशन मुस्तफा में झगड़े के दौरान फायरिंग, बीच बचाव की कोशिश करने वाला शहरी गोली लगने से जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक मौके पर मौजूद अफराद ने हमजा नामी शख्स को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। झगड़े में मुलव्विस 4 अफराद अली, ज़ीशान, नौमान और अरसलान फरार हैं।